बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बिहार की सियासत में बहुत बड़े सियासी उलटफेर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं बीजेपी के नेताओं से। जहां नीतीश कुमार एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं को अपने पास फटकने तक नहीं दे रहे, लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे हैं। बिहार में जारी है जबरदस्त सियासी उठापटक। इन सब के बीच जेडीयू की बैठक जो हो रही थी नीतीश कुमार की अगुवाई में, वो खत्म हो गई है। आरजेडी की बैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही है। बैठक के बाद बहुत बड़ा फैसला आरजेडी कर सकती है। खेला करने की तैयारी में आरजेडी इस वक्त दिखाई दे रही है। वो इतनी आसानी से नीतीश कुमार को जाने नहीं देगी। तेजस्वी यादव की ओर से इस तरह के संकेत दिए गए हैं। कैबिनेट और राजभवन का सचिवालय खुला रहेगा। आज ही नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं बीजेपी अपने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी आज ही सौंप सकती है। जबरदस्त सियासी उठापटक। 1.5 साल में एक बार फिर से पलट गए हैं नीतीश कुमार। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ते हैं, 2022 में बीजेपी को त्याग देते हैं, 2024 में फिर से बीजेपी प्यारी लगने लगती है और बीजेपी के नेताओं के साथ पूजा पाठ कर आशीर्वाद लेते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प इस वक्त सियासी उठापटक जो देखने को मिल रही है। वहीं इन सब के बीच बड़ी बैठक आरजेडी की जारी है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं साथ जानकारी लेकर। हिमांशु, बीजेपी अपने विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी कब और किसको सौंपने वाली है, क्या मिल रही है जानकारी? देखिए, आज जब बीजेपी के प्रदेश समिति की बैठक है, उसमें पहली बार सभी विधायकों को और साथ ही साथ जो है सभी सांसदों को बुलाया गया। तो विधायकों की चिट्ठी पर जो हस्ताक्षर का पूरा प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा और समर्थन पत्र जो है तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाएंगे राज्यपाल को, साथ ही वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे चित्रा, और उस दावे के साथ ही उनके साथ उस वक्त बीजेपी के तमाम नेता, जितिन राम मांझी, ये लोग रहेंगे और वो अपना समर्थन पत्र गवर्नर को देंगे नई सरकार बनाने के लिए। तो एक तरीके से बीजेपी अपना पूरा प्रोसेस कर रही है, दूसरी तरफ जितिन राम मांझी कर रहे हैं। और कल जो है जेडीयू की तरफ से अपने विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तो इस विधायक दल की बैठक के अंदर नीतीश कुमार अपना फैसला विधायकों को बताएंगे और नई सरकार के गठन को लेकर वहां से मोहर लगाकर सीधा जो है राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफे के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे चित्रा। और समर्थन पत्र के लिए बीजेपी के तमाम नेता उनके साथ होंगे। यानी कि एक तरीके से अब देखना यह है कि कल देर शाम शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा या उसके लिए कोई समय और समय उन्होंने तय किया है। बिल्कुल, शशि भूषण इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, फौरन लौट रही हूं आपके पास। शशि भूषण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी खेमे से लगातार बीते 1.5 घंटे से बैठक जारी है, क्या जानकारी निकल आ रही है? क्या परेड करने वाले हैं राजभवन तक आरजेडी के विधायक? नीतीश कुमार को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, क्या जानकारी मिल रही है शशि? देखिए, 1.5 घंटे से बैठक चल रही है अंजना, और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मतलब खबर जो है वो बाहर नहीं आ रही है और बहुत तैयारी के साथ ये बैठक तेजस्वी यादव इस वक्त कर रहे हैं। रणनीति बन रही है सरकार में बने रहने की, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन को हिलाने की, और ये अपने आप में तैयारी जो है वो बताती है कि कोई भी फैसला हो सकता है बैठक के अंदर। अगर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ कूच करते हैं तो राजभवन ही जाएंगे, लेकिन राज्यपाल जो है राजेंद्र अर्लेकर वो इस वक्त राजभवन में नहीं है। 1 घंटे के लिए लगभग वो बाहर निकले हैं, जो राजभवन से जानकारी आई है। लेकिन तेजस्वी यादव पहला कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। नीतीश कुमार की तरफ से जो सियासी बिसात बिछाई गई है उसमें तेजस्वी फंसना नहीं चाहते हैं। इसीलिए शायद पार्टी के नेताओं को भी अब कहा जा रहा है कि बहुत खुल के मत बोलिए। पार्टी की जो बैठक है विधायकों की, उसमें जाते जाते कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने बहुत सारे तीर छोड़े थे नीतीश कुमार पे, लेकिन अब बैठक के बाद क्या वो उसी तरह से हमलावर रहते हैं, क्या उससे ज्यादा हमलावर होते हैं, या फिर एकदम चुप्पी हो जाती है, इसका हमको इंतजार है। फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ से कोई बड़ा अपडेट आएगा वो बताएंगे अपने दर्शकों को आपके साथ जुड़ करके। लेकिन इस वक्त 1.5 घंटे से जो अंदर बैठक चल रही है तेजस्वी के आवास पे, बहुत अहम है, बहुत खास है। क्योंकि अगर छोटा एजेंडा होता, अगर केवल इस बात पर फैसला होना होता कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये करना है या हम तैयार रहें कि नीतीश जो फैसला करेंगे उसके बाद हम विपक्ष में बैठेंगे, तो ये बैठक खत्म हो गई रहती। रणनीति बनाई जा रही है अंदर में, और ये रणनीति भी बताती है कि समय इतना लंबा क्यों जा रहा है।
मैं फौरन आपके पास आऊंगी जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है। अब सीधे रोहित का रुख करेंगे। रोहित, यहाँ पर देखा जाए आरजेडी खेमे में बैठक तो जारी है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के विधायकों को मिला भी लिया जाए तो आंकड़ा पहुंचता है 115 का। बहुमत का आंकड़ा है 122 का, यानी कि आपको सरकार बनाने के लिए 7 और चाहिए। हम के विधायकों पर, 4 विधायकों पर आपकी नजर है, लेकिन फिर भी 3 कम ही रह जाते हैं और हम खेमे से खबर आ रही है कि नहीं, वो लोग एनडीए के साथ ही जाएंगे। तो यानी कि प्रतिद्वंदी की तरफ से जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उसमें फिलहाल कामयाबी मिलती भी नहीं नजर आ रही है। क्या जेडीयू के भी तमाम ऐसे विधायक जो थोड़े असहज हो सकते हैं या जिनके ऊपर लालू प्रसाद यादव की नजर हो, क्योंकि माना जाता है कुछ ऐसे विधायक हैं जो लालू प्रसाद यादव से भी बेहद करीबी रखते हैं, तो क्या उन्हें भी संभालना नीतीश के लिए चुनौती होगी या सब कुछ विन विन सिचुएशन है नीतीश कुमार के लिए? चित्रा, देखिए, विन विन सिचुएशन पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, क्योंकि जो खबर आ रही ये है कि लालू प्रसाद को भी लगता है कि वो नंबर्स की जुगाड़ कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। और ऐसे में जो जानकारी ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने जीतन राम मांझी से संपर्क किया है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम तक भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनको ऑब्जर्वर भी बनाया गया है बिहार के इस हालात को लेकर, वो पटना पहुंच सकते हैं और जीतन राम मांझी से मुलाकात कर सकते हैं। यानी जीतन राम मांझी पर अब सबकी नजर टिकी हुई है कि जीतन राम मांझी, क्योंकि उनके पास एक मुश्त 4 विधायक हैं, तो ऐसे में अगर मांझी है जो एनडीए छोड़कर अगर आ जाते हैं इंडिया गठबंधन के तरफ में, तो इसका फायदा हो सकता है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लालू प्रसाद ने संख्या बल का जुगाड़ कर लिया है शायद, जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर मांझी आ जाएं तो ज्यादा उससे एक मैसेजिंग भी हो जाएगा कि एक दलित नेता जो है और 4 विधायकों के साथ वो पहुंचा है, वो वापस आ गया है महागठबंधन में। और एक जानकारी और आ रही है कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी बात की है जीतन राम मांझी से। जो हमारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी से फोन पर बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि आप वरिष्ठ हैं, आप सम्मानीय हैं और इसीलिए आप वापस अगर आ जाइए तो सही रहेगा। यानी खबर बड़ी है, इंडिया गठबंधन जो है अब जीतन राम मांझी के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरीके से जीतन राम मांझी अगर जो है वहां से निकल जाते हैं, एनडीए छोड़कर आ जाते हैं, तो संभवतः देखिए उन्हें बड़ा ऑफर भी मिल सकता है। कल जो खबर हमने दिखाई थी कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो ऑफर किया गया था जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के लिए और संभवतः 2 या 3 लोकसभा सीटें भी, लेकिन इस तरीके की भी चर्चा थी। हालांकि ये अपुष्ट चर्चा बातें मैं आपको बता रही है, इसकी पुष्टि नहीं है कि कहीं जीतन राम मांझी को ही मुख्यमंत्री न बना दिया जाए। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और अब तो मतलब जीतन राम मांझी भी बड़ा सोच समझ के फैसला लेंगे। जो अलट पलट वाली सियासत है उसमें जीतन राम मांझी भी माहिर माने जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। 4 विधायक हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य मधु कोड़ा जब झारखंड में निर्दलीय होते हुए मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर 4 विधायकों वाली पार्टी के साथ तो वो भी अपने लिए बड़ा सपना देख रहे होंगे और उनके लिए भी बार्गेनिंग की ये बड़ी इस वक्त पोजीशन देखने को मिल रही है।